एक लेसन और दूसरा मोटिव टाइप का वीडियो। स्कूल में था तो हर साल विंटर हॉलीडेज के मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर फिफ्थ बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? जय यीशु मसीह भगवान। वो ये पेंटिंग में आती नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्की के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो डाइटिंग चल रही है 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट हो नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो डाइटिंग चल रही है 125 किलो से 1.25 किलो। अयो थोड़ा यार ब्लर करना पड़ते नहीं। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है, एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे? साले यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नहीं दे लड्डू मत दे। हाँ नित्या। अरे जल्दी चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर, हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र में जोकर बढ़िया रहा तूने। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जनता हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000 1, 12,000 2। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे। और पापा जी नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000 1, 12,000 2, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन। कोई नहीं, ये है। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मुंता है, और क्या ही मुंता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं।
पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्याला है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओए जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला, तो सरदार तू कौन सी? भाग मन्नू। ओए वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल। अरे मेरी में फंस गया। ओए ओए मन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। बचाइए। पकड़ो ना उन्हें। मन्नू देख चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। ओए मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रहे। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाचा है वो मुझे। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापा तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापा तू कितना मादर। हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमेन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए, उसके बाद तुम्हें अपनी आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, हुई नहीं मैं ये। पुलिस जी, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो टूट चुका है। तेरी बाइक को फ्रैक्चर लगाऊं? इंजेक्शन। भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ जी ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। रोड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे। हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे, पापा आप जैसा समझे। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा, तूने झूठ मुझसे। यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउट्रो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। सीपीआर कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना, उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले अब मर रहा हूँ करना। कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के दे, और मैं बर्बाद। इंडियन यूट्यूबर स्कैरी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक हेट पहुंच रहा है तो लगता है हेट अपना रास्ता भटक गया है। तो मैं बड़े यूट्यूबर से विनती करना चाहूंगा कि आप उस हेट को कहिए से रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा। धन्यवाद।
गाइस, अभी ना पता है मैं क्या सोच रहा था कि मैंने ये गेम्स खेल खेल कर बोर हो चुका हूँ। तुम लोग को याद है हमने सौरभ जोशी को कैसे प्रैंक किया था? सौरभ भाई तो प्रैंक हो गए। ये वाली वीडियो बनाने में मुझे जितना मजा आया ना बता नहीं सकता, मतलब भाई साहब। इसलिए ना आज हम फिर से हमारे फेवरेट यूट्यूबर स्लैश गेमर से मिलने जाएंगे। तो अभी ना हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं डायनामो से। घाचो घाचो पट से। आपको पता क्या दादाजी डायनामो के बारे में? घाचो घाचो पट से। बेटा थोड़ा दूर हो जा मेरे से, छड़ी मार दूंगा वरना, है ना? दूर हो जा मेरे से प्लीज। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में। सर 800 की स्पीड पे जा रहा था, डर लिया। क्यों रे, हवाई जहाज दूं क्या चुस्की? सर मुझे प्लीज जाने दी। चुप रहे बिल्कुल। चल 5000 निकाल अब। ओ हेलो, डरा किसको रहा है? तेरे से डरने वरने गाइस पुलिस वालों से बड़े प्यार से बात कर ली थी मैंने। अरे वो जानते थे रे मैं मिथपैट हूँ, लेकिन अभी ना मैं डायनामो के आ चुका हूँ। 179 माले पे रहता है वो। तो चलो अभी उससे मिलते हैं। अरे कौन हो आप? अरे कहाँ घुस रहे थे? तो गाइस अभी ना मैं इस लिफ्ट से ऊपर जाऊंगा। अरे भाई ऊपर कोई है क्या? तो मैं फाइनली डायनामो के पास आ गया हूँ। बूम बम। ए तुझे पता है मैंने तेरे गार्ड भैया के साथ नीचे थोड़ी सी मस्ती करी थी, बस उन्हें ज्यादा लगी ना हो। वो गार्ड है क्या हमारा? तो मैं ना अभी डायनामो का सेटअप देख रहा हूँ। फट से बूम बम। डायनामो तूने ये माउस बंदूक से कस्टमली कनेक्ट करवाया है क्या? बूम बम। अरे अरे किधर जा रहे डायनो? फट से। चल बाय। यार मुझे नहीं पता था ये लोग पबजी विबजी बैन होने के बाद ऐसे रियल लाइफ में चिकन डिनर कर रहे हैं। खैर अभी ना मैं जाने वाला हूँ मेरे फेवरेट टेक्नो गेमर्स के यहाँ। तुम लोग को याद होगा हमने इनके साथ भी एक स्नेक प्रैंक किया था। यो मिथपैट भाई ये काटेगा तो नहीं? नको रे, इंसानों के साथ स्वीट है अपना सापू। यो मिथपैट भाई शायद ये मुझे मुंह में ले रहा है। मिथपैट भाई यही हो ना? मिथपैट भाई यार वो वाला प्रैंक तो काफी फन और सेफ था। तो चलो अभी मिलने चलते हैं। Yo, what's up guys? Welcome back in another GTA video game. मिथपैट, अरे मिलने आया तेरे से। अच्छा रुक एक सेकंड। यो कैसा है? तूने ये सब? मिथपैट, अरे मिलने आया तेरे से। अच्छा रुक एक सेकंड। यो कैसा है? तूने ये सब भी सीख लिया? मुझे तो लगा बस दिन भर GTA ही खेलता रहता होगा। यो कुछ पिएगा? हाँ हाँ रुक एक सेकंड। ये ले यार, ये जो तूने अभी हरकत करी ये देखने के बाद तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक्नो भाई ये बाहर आओ ना। टेक्नो भाई ये बच्चा मुझे सुबह से परेशान कर रहा है। यो लगी नहीं लगी यो ये बच्चा लगी नहीं यो बोल के बता साले। बोल के बता। टेक्नो भाई तो अपनी GTA जिंदगी में मुझे भूल ही गए। मैं तो उनके साथ मेंढक प्रैंक करने आया था। मेंढक टेक्नो भाई के मुंह में, टेक्नो भाई मेंढक के मुंह में। लगता है मुझे अब स्ले पॉइंट किया जाना चाहिए। प्यारे मेरे राज दुलारे इधर आ। मुझे पता है तुम जैसे लोग चिमटी काट के भाग जाते हो, दूर से ही बोलो जो भी है। अरे आ तो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के बारे में पता क्या? वर्ल्ड ऑफ टैंक्स? अरे ये तो वही मल्टीप्लेयर टैंक बैटल गेम। ये सब तो मेरी लाइंस गेम का। हाँ बोलो मिथपैट, अपन साथ में वीडियोस बन। सच में जोक था, ब्लैक स्क्रीन क्यों कर रहे हो? सीन मत काटो। स्ले पॉइंट। क्या तुम घर पे हो? हाँ बोलो मिथपैट, अपन साथ में वीडियोस बनाए प्लीज। मुझे 1 मिनट दो मिथपैट। हाँ हर महीने आ जाता है ये। अभी उदय जरा इधर आना तो। अभी उदय इधर आओ। मियाओ मियाओ।
क्या हुआ? बाहर मितपैट आया है। मैंने नहीं बुलाया उसे, कसम से। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अभ्युदय कि तुम अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला सकते। मैं तो तुम्हें बस इतना बता रही थी कि अभी मितपैट के साथ हमें एक बोनस वीडियो शूट करने चलना है। अभी तो हमने 4 वीडियो शूट करी है, अब एक और। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुमने मेरे सामने मुंह कैसे खोला अभ्युदय? हाँ हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं मेरे सामने कोई कुछ बोले। और ये कैसे इंसान हो तुम? थकते नहीं हो कि अपनी टीम को बार बार हारते देख? तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या मैच? काम ज्यादा जरूरी है ना अभ्युदय? यस यस, गुड बॉय। वेरी गुड वेरी गुड। अब से जितना मैं बोलूं उतना ही करना, वरना तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। तुम दोनों मेरे बिना ही मचा रहे हो क्या अंदर? चिल्लाने की आवाज आई अभी अंदर से। अरे नहीं हम आ रहे हैं मितपैट, ये अभ्युदय भी ना बहुत मस्तीखोर है। मैं आई अभी। तुम क्यों नहीं समझते हो अभ्युदय, इस दुनिया में बहुत सारा क्रिंज है। YouTube शॉर्ट्स, रील्स और न जाने कौन कौन से मौज मस्ती एप्स। ये सारे क्रिंज पे वीडियोस बनाने में पता है हमें कितना टाइम लगेगा? 250 साल। और मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में 100 साल भी जी पाओगे। देखो अभ्युदय, YouTube इंडिया में पहले ही बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स हैं। लोगों को हमारी जरूरत है ना अभ्युदय? म्याऊ 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 म्याऊ। चलो अभ्युदय, फटाफट कुछ भी पहन लो, हमें बाहर चलना है। और अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें मम्मी पोको पैंट्स नहीं मिलेगा, हगीज पहनना पड़ेगा। रैशेस हो जाते हैं ना। हाँ। चलो मितपैट, कहाँ चलना है? मार के एपिसोड नहीं है रसो हम सो जाएंगे और बाकी के बचे 10% लोगों का आंसर तुम थक जाते हो। अब उस तुम्हें पता है हम सब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं। कभी कभार तुम ज्यादा काम कर लेते हो, तुम थक जाते हो। अब उस थकान को मिटाने के लिए तुम क्या करोगे? मुझे पता है तुम में से 90% लोगों का आंसर होगा नॉट यू टाइप, हम सो जाएंगे। और बाकी के बचे 10% लोगों का आंसर, भाई हम तो गर्म पानी की तगारी में नहाएंगे बाबा रामदेव साथ। आजा बेटा आजा, ये देख, चीयर्स। नहीं, थक जाने पर हम सब सो ही जाते हैं। पर क्या तुम्हें पता है जब तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिव रहता है जो कि दिखाता है तुम्हें ड्रीम्स, सपने। ये शब्द जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। तुम्हें अक्सर गहरी नींद में ही सपने आते हैं। तुम अपनी बॉडी को स्विच ऑफ करते हो एंड बूम, तुम एक ऐसी जगह पे आ जाते हो जहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पड़ोस की आंटी के यहाँ जाते हो, वो आंटी तुम्हें खाने के लिए बिस्किट देती है, वो बिस्किट खा के तुम मोटे हो जाते हो एंड फिर वो आंटी मकड़ी बन के तुम्हें खा जाती है। ईस्ट और वेस्ट, पड़ोस के बच्चे खाने में बेस्ट। हाँ, कुछ इसी टाइप के होते हैं सपने। अब सबको अलग अलग सपने आते हैं उनकी एज या इमेजिनेशन के हिसाब से। अब कोई 5 साल के बच्चे को ऑफिस का तो सपना आएगा नहीं। मिस्टर चीकू, तुमने चड्डा जी के साथ मीटिंग क्यों नहीं फिक्स करी? सर सॉरी सर, वो मम्मी ने लोरी सुना दी थी तो सो गया था मैं। या किसी 20 या 25 साल के बंदे को भूत का सपना तो आएगा नहीं। डर जाओ मुझसे, डर जाओ। बंटा है, तुझसे ज्यादा डरावनी तो अपुन की जिंदगी है। भाई तू डिप्रेस है क्या? मेरी शक्ल देख के तुझे क्या लगता है? यार लगता तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर, डर जाओ मुझसे। तुम्हें सपने तुम दिन भर क्या करते हो उस हिसाब से आते हैं। सपोज दिन में तुम किसी लड़की से मिले, तुम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो और रात में तुम्हें उसी का सपना आ जाता है। अच्छा सपना। या तुमने दिन भर किसी भूतिया दादा की वीडियोस देखी और रात में वही भूतिया दादा तुम्हारे सपने में आ गया। नहीं, बुरा सपना। बट ये ऐसे सपने होते हैं जिनके कैरेक्टर्स तुम रियल लाइफ में देख चुके हो। बट कभी कभी तुम्हें इतने अजीब सपने आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। इस बात से शायद तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। जब तुम बुखार में सोते हो तुम्हें बहुत अजीब सपने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम और अमिताभ बच्चन दोस्त होते हो और तुम दोनों ने डायपर पहना होता है और तुम दोनों मिलकर पूरी ज़ॉम्बीज़ की सेना को हरा देते हो और लास्ट में तुम दोनों नाचने लग जाते हो खई के पान बनारस वाला पे। ओ खई के पान बनारस वाला। अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि नॉट यू टाइप, ना हमने अमिताभ बच्चन को देखा ना हमने ज़ॉम्बी की पिक्चर देखी, तो इस सपने का मतलब क्या है? तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ सपने होते ही अजीब है यार। हम लोग नींद से उठने के बाद अक्सर हमारे सपने भूल जाते हैं या हमको 90% सपना याद नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब हम सब गजनी पिक्चर के आमिर खान है?
क्या था वो सपना? वो सपना क्या था? आज साल कौन सा है? मेरी चड्डी गीली क्यों है? ये तुम्हारे दिमाग की वजह से होता है। जो भी सपना तुम देखते हो, तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तुम्हारा सपना भुला देता है। एक तरफ तुम्हारा ब्रेन है जो इतनी मेहनत से वो सपना डिलीट कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम जो बेवकूफ वजह से उसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हो। भाई बता देना वो सपना क्या था? ए तू जा रे, तेरे को बोला ना वो सपना तेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर वो परी कौन थी जो मेरे सपने में आई थी? अरे वो तो मैं ये पिक्चर देख रहा था। अब से तू ऐसी कोई पिक्चर मत देखना जिसमें परी हो। अच्छा, फिर मैं ये शैतानी दानव की पिक्चर देखूंगा। उल्लू उल्लू है क्या? उरुरु उरुरु। तुम लोग ने सुना होगा कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। सुबह के क्या? भाई तू क्या दिन में खड़े खड़े सपने देखता है क्या? भाई तू क्या उल्लू उल्लू है क्या? उरुरु उरुरु। भाई लग गई ना तेरे को मिर्ची, 2 मिनट में सच बात बोलती तो दिन में कौन सपने देख सकता है? प्रेमोनिशन ड्रीम्स, ये वो सपने होते हैं जो सच हो जाते हैं। मतलब तुमने सपने में देखा कि तुमसे एक सैंटा मिलने आया है, तुम सो के उठे और सच में तुमसे एक सैंटा मिलने आया है, मगर वो सैंटा तुम्हें चाकू मार देता है। मगर क्यों? बट ये क्या, ये तो एक सपना था। तुम फिर से नींद से उठते हो, सैंटा से मिलते हो, और जैसी सैंटा तुम्हें मारने वाला होता है, तुम सैंटा का हाथ पकड़ लेते हो और उसे मारने जाते हो, लेकिन सैंटा हट के फिर से तुम्हें मार देता है। मगर फिर से क्यों? पर ये क्या, ये तो फिर से एक सपना था। तुम फिर से उठते हो, सेंटा से मिलते हो, सेंटा से बचते हो, सेंटा को मारते हो, सेंटा से फिर से बचते हो, और सेंटा को जैसे ही मारने जाते हो, सेंटा फिर से बच के फिर से तुम्हें मार देता है। मगर फिर से क्यों? अरे भाई लेकिन ये भी एक सपना होता है। देख मैंने कितना सही समझाया। हाँ ठीक ही है, ऐसा बोल देता ना, ऐसे सपने जो आपको आपका फ्यूचर दिखाए। चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ। नहीं भाई तू बहुत पकाता है यार। ये बोला ना चल। तो मित्रों ये ऐसे सपने होते हैं जो सिर्फ 17 से 33% लोगों को ही आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें आप आपका भविष्य देख सकते हैं आपके सपने के माध्यम से। तो मित्रों अगर आपको भी ऐसे सपने आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तुम दोनों भागो तो यहाँ से। धन्यवाद मित्रों, सब्सक्राइब करें। अभी चलना साले ज्ञानी। मैंने कभी भी प्रेमोनिशन ड्रीम एक्सपीरियंस नहीं किया, और इसके अलावा मुझे ये दिला दो। अभी नहीं, हाउली में बिजी हूँ, दिखता नहीं है, और तुम्हें कोई वीडियो गेम नहीं मिलेगा, ठीक है? प्लीज। अरे दिला दीजिए बच्चे को। ए भाई तुम कौन हो, और ये किस एंगल से तुम्हें बच्चा दिख रहा है? ये पेट है मेरा। किसको ही फर्क पड़ता है जी, दिला दीजिए। अब तो अमेज़न पे रिपब्लिक डे सेल भी आ रही है। मैं बताता हूँ। नहीं पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। देखो भी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएगी, से यूज करते हैं वो, जिसको तुम अपने बैग लेंगे 500 रुपए के। गिव अवे के लिए तुम्हें 25 यूज करना है। बहुत देर से बोल रहा था साला। तुम लोग आगे वीडियो देखो, मैं इसकी बॉडी ठिकाने लगाता हूँ। तो ये कहानी है आज से 2 साल पहले की, जब मैं 12th क्लास में था और मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, और मेरे बायोलॉजी के पेपर के एक दिन पहले की बात है ये। उस दिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस में था। अगर उतना स्ट्रेस में, वो काफी घबरा गया था, इसलिए वो डर के किचन की ओर। एक दिन पहले की बात है ये। उस दिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस में था। अगर उतना स्ट्रेस में मेरे कैरेक्टर पे ड्रॉ करूं तो मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ ये था मैं उस दिन। तो एग्जाम के कारण मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, और उसके साथ साथ मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी थी। खैर उस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। एग्जाम के लिए ना मुझे बस एक दिन का गैप मिला था, और उस एक दिन में मुझे 400 पन्ने पढ़ने थे, जिसमें से 200 पन्ने तो मैंने खोले भी नहीं थे। 16 घंटे लगातार पढ़ने के बाद रात में 2 बजे मेरे दिमाग में आया सुबह पेपर 8 बजे, 2 घंटे सो लेता हूँ, सुबह उठ के पढ़ लूंगा। और मैं सोने चला जाता हूँ। एंड भाई जैसे ही मैं सोता हूँ कुछ होता है। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। मैं सो रहा होता हूँ एंड मैं खुद को सोते हुए देख पा रहा होता हूँ। खुद को छोड़ो, मैं पूरे रूम को देख पा रहा होता हूँ। मेरी आंखें बंद होने पर भी मैं खुद को सब जगह से देख पा रहा था। इतना सब हो ही रहा होता है कि मेरी नजर मेरे रूम के कोने में पड़ती है। वहाँ पर एक अजीब सी काली चीज छुपी हुई थी, एंड धीरे धीरे वो काली चीज मुझे दिखने लग गई थी अच्छे से। उस टाइम डर से जो मेरी रूह कांपी ना, अंदर से चीखें निकल रही थी मेरे, और मेरी बॉडी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ना मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ, ना अपना पैर हिला पा रहा हूँ, और मेरी आंखें अभी भी बंद है। वैसे मेरी यूजलेस बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ऊपर से मुझे मेरे बायोलॉजी के आंसर्स अलग याद आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अरे भैया ह्यूमन की बॉडी में 206 हड्डी होती है। सब्सक्राइब। मैं उस टाइम खुद को बस समझा रहा था कि ये बस एक सपना है, लेकिन इतना डिटेल्ड सपना किसको आता है यार। नॉर्मल सपने में ना कोई ऐसी चीज होती है जो तुम्हें बता देती है कि हाँ भाई ये एक सपना है, जैसे कोई एलियन। लेकिन उस टाइम जो चीज हो रही थी ना वो इतनी डिटेल्ड थी। मेरा कॉफी का कप भी वही था जहाँ मैंने सोने से पहले रखा था। मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी उस काली चीज से। मैं सोच रहा था भाई ज्यादा पढ़ने से क्या भूत भूत दिखने लग जाते हैं क्या, बट उसके बाद मेरी
मेरी बॉडी में धीरे से जान आती है और मेरी एकदम से नींद खुलती है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, बट उस टाइम मैंने उसे एक बुरा सपना समझ के इग्नोर किया क्योंकि अभी भी मेरा बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ था। तो मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड हाँ, उसके बाद मुझे कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। पर तुम्हें पता है उस एक इंसिडेंट की वजह से मेरी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है ड्रीम्स को लेकर। I mean, जितना तुम्हें पता है ड्रीम्स के बारे में वो कुछ भी नहीं है एंड शायद इसीलिए ड्रीम्स पर पूरा एक सब्जेक्ट बना के रखा है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यो मेरी फटे जा रही है क्योंकि अभी 3:15 पे मैं ये चीज रिकॉर्ड कर। I mean, जितना तुम्हें पता है ड्रीम्स के बारे में वो कुछ भी नहीं है एंड शायद इसीलिए ड्रीम्स पर पूरा एक सब्जेक्ट बना के